सो वॉइस क्लियर है सब लोगों को? सर यस सर। यस सर। सर शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, तो सिंपली देखो हमारा प्रोफाइल जो था 95% अभी कंप्लीटेड है। ठीक है, सिंपल थिंग है, 95% आप लोगों का प्रोफाइल कंप्लीटेड है। तो उस 95% में हमें अभी कौन सी चीजें फॉलो करनी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आप लोगों का सेटिंग वाला पेज। तो मेनू बार के ऊपर क्लिक करो, देखो अभी भी 75 में, इसको वापस एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखो ग्रीन में आ गए, मतलब आफ्टर सम टाइम इट्स चेंजिंग द मोमेंट्स। लाइक वो रिफ्रेश कर रहा है लेकिन टाइम ले रहा है रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। अगर एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली यूज में आता है, लाइव यूजर्स यूज करते हैं, तो ये इश्यू नहीं आने चाहिए। तो अभी देखो 95% अभी दिखा रहा है ग्रीन में। तो अभी हमें आगे की चीजें कंटिन्यू करनी है। तो सेटिंग वाला पेज के ऊपर जाओ, यहाँ पे सेटिंग्स का नाम का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक कर दो। सेटिंग्स में 4 ऑप्शन है, कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी, अकाउंट, जॉब प्रेफरेंसेस, ब्लॉक कंपनीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में जाओगे आप लोग ब्लॉक कंपनीज में। कंपनीज में जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों की करंट कंपनी ब्लॉक करना। तो करंट कंपनी कौन सी है, जैसे कि मैं अभी देख लेता हूं कि ये, इसको कॉपी, सेटिंग्स, ब्लॉक कंपनीज, इसको ब्लॉक कर दो। अगर आपकी कंपनी का नाम आप यहाँ पे टाइप कर देते हो, टाइप करने के बाद अगर वो कंपनी नीचे सर्च अपीयरेंसेस में नहीं आ रही है, मतलब सजेशंस में नहीं आ रही है, तो उसको छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कि उस कंपनी का कोई दूसरा नाम है क्या, गूगल के ऊपर जाके चेंज करो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, गूगल के ऊपर जाके चेक करो कि आपके कंपनी का कोई दूसरा नाम है या नहीं। अगर होगा तो वो नाम यहाँ पे सर्च करके देखो, वो हमें कंपनी ब्लॉक करनी होती है। तो अगर कंपनी का नाम ब्लॉक लिस्ट में नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो दूसरा कोई नाम है क्या। अगर फिर भी नहीं है तो मुझे पर्सनल इन्फॉर्म करो कि ये कंपनी का नाम मुझे ब्लॉक लिस्ट में नहीं आ रहा है, क्या करूं, बस बाकी कुछ। तो ये वाला पार्ट। सेकेंड सिनेरियो रहेगा, अगर आपने कहीं पे नॉन टेक्निकल में, अदर फील्ड में, मैकेनिकल, ईएनटीसी, कौन से भी फील्ड में जॉब किया होगा किसी कंपनी में, तो वो कंपनी भी आप लोगों को कंपलसरी ब्लॉक करनी है। ऐसे आप लोग फॉलो करोगे। अभी नेक्स्ट कुछ कंपनीज की लिस्ट बता रहा हूं, वो आप लोगों को मैंडेटरी ब्लॉक करनी है। तो मैंडेटरी ब्लॉक में आएगी आप लोगों की फर्स्ट कैपजेमिनी, उसके बाद आप लोग ब्लॉक करोगे साइबेज, देन कॉग्निजेंट, उसके बाद ब्लॉक करना है आप लोगों को विम लैब। भी ज्वाइन कर रहे हैं, देखो सिंपल प्रोसेस है, कॉग्निजेंट, विम लैब, साइबेज, कैपजेमिनी, इतने ब्लॉक कर लिए। उसके बाद आप लोग ब्लॉक करोगे इन्फोबीन, सॉरी, बस बाकी कुछ नहीं। इतनी सारी कंपनीज को हमें ना ही इंटरव्यू देना है, ना ही आप लोगों को कोई प्रोसेस फॉलो करनी। इस कंपनी से आपको कॉल्स भी नहीं आएगा, और इवन आता भी है तो भी आप लोग सिंपली उसको बोल सकते हो कि आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी एंड आई एम कंटिन्यूइंग विद देम ओनली। मतलब मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली है दूसरी कंपनी में, तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू करने वाला हूं। इनको इतना ही बता दो, हमें यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन डीप लेवल में रहता है। आपको हर एक प्रोसेस, इंटरव्यू देने से पहले ही डॉक्यूमेंट पूछते हैं कुछ कंपनीज, इंटरव्यू के पहले ही सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्लॉक में रखेंगे इस कंपनीज को। अभी ये कंपनी छोड़ के ऐसी कुछ कंपनीज है जहां पे आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो, ऑफर लेटर ले सकते हो, बट ज्वाइन नहीं कर सकते। एक मिनट, आप लोग इंटरव्यू दे सकते हो, ऑफर लेटर भी ले सकते हो, बट ज्वाइन नहीं कर सकते। ये कंपनी छोड़ के
सिर्फ इसको तो ब्लॉक करना है, इसको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ नौकरी का, उसके अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करते हो, लास्ट पेज के ऊपर चले जाते हो, तब आप लोगों को कुछ कंपनीज की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है। देखो टोटल 8 कंपनीज है, ये 8 प्लस ए प्रोफाइल में से 4-5, इतनी सारी कंपनीज हमें अभी के लिए इग्नोर करनी। कितने दिन तक? 2 साल तक, मतलब 2 स्विच होने तक आप लोगों को सिर्फ उसको इग्नोर करना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो देखो फर्स्ट इसको रेड में हाईलाइट किया है मैंने, रेड में हाईलाइट किया है मतलब ज्वाइन कंपलसरी नहीं करना है, कुछ भी हो जाए ज्वाइन नहीं करना है। बट यहाँ पे आप इंटरव्यू का कॉल आता है तो इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकते हो। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट पूछे तो वो डॉक्यूमेंट दे दो। डॉक्यूमेंट देके आप लोगों को क्या करना है? ऑफर लेटर लेना है, बट आप ज्वाइन नहीं करोगे। ऑफर लेटर लोगे लेकिन ज्वाइन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद 2-2 महीने के बाद आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट पूछा जाता है, 2-2 3-3 साल का जितना एक्सपीरियंस लगाया है उतना पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट पूछा जाता है। प्लस आपका पीएफ अकाउंट होगा तो भी टीसीएस वालों को पूरा एक्सेस है। क्यों? क्योंकि पीएफ का जो प्रोजेक्ट है वो टीसीएस वाले ही हैंडल करते हैं, रियल वाला, तो उनको आपका सारा डेटा दिख जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, बट हम इंटरव्यू दे सकते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करके ऑफर लेटर ले सकते हैं। उस ऑफर का यूज आप लोग काउंटर ऑफर करने के लिए कर सकते हो। काउंटर ऑफर मतलब उस ऑफर लेटर को दूसरे कंपनीज को दिखाओ कि हाँ मेरे पास ये ऑफर लेटर है, वो इतना दे रहे हैं, मुझे उससे ज्यादा चाहिए। इससे आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो ये सिनारियो है। देन नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का एक्सेंचर। एक्सेंचर के लिए भी सेम प्रोसेस, इंटरव्यू दे सकते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, ऑफर लेटर ले लो, बट आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। ये प्रोसेस है। अभी इसको रेड में हाईलाइट किया था टीसीएस एक्सेंचर को, बट टेक महिंद्रा, माइंडट्री, विप्रो एंड इन्फोसिस मैंने इनको रेड में हाईलाइट नहीं किया है। तो इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? देखो, यू कैन अटेंड इंटरव्यू, सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ऑफर लेटर ले लो। यहां तक की प्रोसेस सारे इसके लिए सेम है, मतलब एक्सेंचर के लिए भी, देन अदर कंपनीज के लिए भी। बट टेक महिंद्रा जिनका पीएफ अकाउंट अभी तक कभी भी क्रिएट ही नहीं हुआ है, मतलब पीएफ अकाउंट ही नहीं है, यूएन नंबर ही नहीं है, वो लोग टेक महिंद्रा में ज्वाइन कर सकते हैं। बट अदर्स कैनॉट, मतलब जिनका पीएफ अकाउंट है, यूएन नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है किसी भी कंपनी में, तो वो लोग नहीं ज्वाइन कर सकते। बट जिनका अभी तक फ्यूचर मतलब पास्ट में आप लोगों ने कहीं पे जॉब ही नहीं किया है, आपका पीएफ अकाउंट ही नहीं है, तो आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे? टेक महिंद्रा में, माइंडट्री में, विप्रो में एंड इन्फोसिस में। आप लोग ये 4 कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो, बट जिनका पीएफ अकाउंट है वो नहीं कर सकते। एचसीएल एंड आईबीएम रेड में हाईलाइट किया है, सेम टीसीएस एक्सेंचर जैसे। डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दी है। यू कैन अटेंड इंटरव्यू, कैन सबमिट डॉक्यूमेंट्स, कलेक्ट ऑफर, बट यू कैन नॉट ज्वाइन। यू कैन सिंपली यूज दैट ऑफर फॉर काउंटर प्रोसेस, दैट्स इट। ये आप लोगों के लिए प्रोसेस रहेगी। तो यहाँ पे 50-50 वाला सिनेरियो ये भी रिमूव कर देता हूँ मैं। तो इसके हिसाब से यू कैन अटेंड इंटरव्यू। इन्फोसिस में देखो, सबमिट डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर ले लो, दोज हु इज नॉट हैविंग पीएफ अकाउंट दे कैन जॉइन, अदर्स कैन नॉट। ऐसा है स्पेसिफिक प्रोसेस। तो ये सारे सिनेरियो है। तो जब भी कभी आपके पास ऑफर लेटर आता है, पहले मुझे कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ये कंपनी छोड़ के आप लोग अदर कंपनीज में जा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहती। एंड अगर किसी कंपनी में कुछ डिटेल वाला डॉक्यूमेंटेशन पूछते हैं, फिर भी मुझे कांटेक्ट करो, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म बता देता हूँ, मतलब बता दूंगा कि कैसे प्रोसेस फॉलो करनी है, उनके साथ टैकल कैसे करना है, डिस्कशन कैसे करना है। तो ये सारी चीजें रहेगी। तो इतनी सारी कंपनीज है, ये 8 कंपनीज प्लस हमारी इतनी ये 4, वेमलैब्स, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, देन साइबेज, इन्फोबिस, ये 5, 13। एंड आप लोगों ने जो ब्लॉक की है वो कंसिडर कर लो, वो 2, ये 15 कंपनीज कंसिडर कर लो। ओवरऑल 15 कंपनीज। तो 15 कंपनी चली जाती, तो नॉर्मली इन पुणे अराउंड 10,000 कंपनीज है, तो 15 भी चली गई तो भी 9,985 कंपनीज रिमेनिंग रह जाती। तो 2 साल तक सिर्फ इस 15 कंपनीज को इग्नोर करो। मतलब सिंपल थिंग है कि आप लोग 2 स्विच करना चाहते हो, रियल 2 कंपनीज के आपके पास एक्सपीरियंस आ जाते हैं, तब आप उसके बाद इसमें से किसी भी कंपनी में चले जाओ,
तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोसेस है आप लोगों की कंपनीज की। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों को प्रोफाइल अपडेट कब करना है, कैसे करना है। तो देखो दो चीजें दिखती है यहाँ पे। प्रोफाइल लास्ट अपडेटेड कहाँ पे दिखा रहा है, टुडे। हम लोगों ने क्या किया है, प्रोफाइल अपडेट किया है टुडे, क्योंकि हम लोगों ने प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन आज ही डाली, तो अपडेट किया है टुडे। प्लस रिज्यूमे देखो अपलोडेड ऑन October 4, 2022। आज आप लोगों ने रिज्यूमे अपलोड किया है, इससे यहाँ पे दिखता है। ये दो चीजें आप लोगों को कंपलसरी डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। तो कैसे करोगे, रिज्यूम का फॉर्मेट देखो, अपडेट रिज्यूम के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आपका फाइल मेनू ओपन हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये, या तो नेटवर्क दिस पीसी, देखो आपके प्रोफाइल में स्क्रीन विजिबल है ना। सिंपल थिंग है कि आपके यहाँ पे आप जब रिज्यूम अपडेट करने जाते हो तो आपके सी ड्राइव रहता है, कुछ लोगों का डी ड्राइव रहेगा यहाँ पे, देन उसके बाद ई ड्राइव रहेगा। तो आपको फॉलो कैसे करना है, देखो सिंपली सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ। देखो जैसे रिज्यूम फॉर नौकरी, नौकरी का जो फोल्डर बनाओगे इसमें 3 लोकेशन के लिए 3 अलग फोल्डर मैंने बना के रखे। देखो पुणे, मुंबई, बैंगलोर। तो पुणे का रिज्यूमे पुणे के फोल्डर में, देन बैंगलोर का बैंगलोर में, मुंबई का मुंबई में। तो ऐसे स्पेसिफिक आप लोगों के फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये रहेगा सी ड्राइव में एक फोल्डर, ऐसे 3 चीजों का। आपके 3 प्रोफाइल हो गए तो 2 रहेगा तो 2 प्रोफाइल के 2 फोल्डर। तो ऐसे सी ड्राइव में एक, देन उसके बाद डी ड्राइव में एक एंड ई ड्राइव में एक। सेम रिज्यूमे रखने हैं आप लोगों को, सिर्फ नेमिंग अलग अलग रखना है। सेम रिज्यूमे, सिर्फ नेमिंग अलग अलग ड्राइव में। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे दिखाना है। देखो जब मैं अपडेट रिज्यूमे कर देता हूं तो यहाँ पे ऐसे दिखाना है कि आज फॉर एग्जांपल मंडे है तो मंडे में सी ड्राइव से अपलोड करूंगा सारे रिज्यूम्स, ट्यूसडे को डी ड्राइव से अपलोड करूंगा, वेंसडे को ई ड्राइव से अपलोड करूंगा, वापिस थर्सडे को सी ड्राइव से कर सकता हूं। मतलब डेली बेसिस पे दूसरी लोकेशन से दूसरी फाइल अपलोड कर रहे हैं, ये हमें दिखाना है। तो अपडेट करने का तरीका रहेगा, फर्स्ट रिज्यूमे का अपडेट, अपना सी ड्राइव का फोल्डर यहां से पिकअप करो, फॉर एग्जांपल देन रिज्यूम फॉर नौकरी, बैंगलोर का प्रोफाइल है तो बैंगलोर के फोल्डर में जाऊंगा एंड वहां से अपना रिज्यूमे पिकअप करूंगा। ऐसे रहता है स्पेसिफिक आप लोगों का अपडेशन वाला पार्ट। तो पहला आप लोगों को अपडेट करना है रिज्यूमे, एंड सेकंड वन रहेगा आप लोगों को स्किल्स। किस स्किल्स में जाओ, कोई भी एक की स्किल्स, सेलेनियम फॉर एग्जांपल मैं रिमूव कर देता हूं, उसको सेव करो, वापस उस की स्किल्स को एडिट करके सेलेनियम ऐड कर दो, सेव। ये रहता है स्पेसिफिक अपडेशन। देखो प्रोफाइल अपडेटेड टुडे ही दिखाना चाहिए, रिज्यूम अपडेटेड ऑन मतलब आज की ही डेट दिखानी चाहिए। डेली बेसिस पे ये 2 एक्टिविटीज कंपलसरी आप लोगों को फॉलो करनी है। तो ये कंपलसरी फॉलो कब करोगे, जब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आप लोगों को सुबह 7 बजे से पहले ये अपडेट होनी चाहिए, दोनों भी चीजें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करो कि आप लोग लैपटॉप से ही अपडेशन प्रोसेस फॉलो करो। आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन से अपडेट करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं, तो ये गलतियां मत करना, क्योंकि मोबाइल से किया जाना तो बहुत सारे लोग ये इसमें से कीज में से कुछ स्किल्स रिमूव हो जाते हैं आपके साइड से। प्लस एम्प्लॉयमेंट कुछ कुछ लोगों की डबल हो जाती है, कुछ कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है, ये आईटी स्किल्स छोड़ दो, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट में इसमें मंथ में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो ये गलतियां होती है स्टूडेंट्स के साइड से। तो इसीलिए बता रहा हूं, जब भी ट्राई करोगे अपडेट करने का तब लैपटॉप से अपडेट करना। तो ये 2 चीजें, रिज्यूमे एंड प्रोफाइल अपडेशन, मतलब की स्किल्स कोई भी एक रिमूव करके ऐड करना, तो सुबह 7 बजे से पहले ही होना चाहिए। कंपलसरी रहेगा सुबह 7 बजे से पहले अपडेट करना। सेकेंड थिंग, अगर आप लोग रात में 12 बजे के बाद सोते हो, ठीक है, तो सोते समय भी एक बार आप लोग अपडेट करके सो सकते हो, कुछ नहीं। 12 बजे के बाद आप लोग एक बार अपडेट करके छोड़ दो, एंड सुबह 7 बजे से पहले आप लोगों को कंपलसरी अपडेट करना है। तो ये 2 टाइम आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एक टाइम मैंडेटरी है। कौन सा, सुबह 7 बजे से पहले। रात को 12 के बाद अपडेट किया नहीं किया तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड दूसरा एक सिनेरियो रहेगा, आप लोग सुबह 10 बजे अपडेट करना सीख लो, 10 साढ़े 10 बजे अपडेट कर दिया तो भी चलेगा। अगर 10 साढ़े 10 बजे नहीं कर देते
तो 12 साढ़े 12 बजे कर दो दोपहर में। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सुबह 7 बजे से पहले। लेकिन दिन में 10-12 बार अपडेट मत करना, या तो 4-5 बार भी अपडेट मत करना, दिन में एक बार ही अपडेट होना चाहिए। तो फिर 10 बजे करो या तो 12 बजे करो, सफिशियंट है। बट एक ही बार, एंड सुबह 7 बजे से पहले। ये आप लोगों को टाइम स्पैम फॉलो करने हैं। सिंपल थिंग है, अगर ये फॉलो कर लेते हो आप लोग, तो आप लोगों का प्रोफाइल अपडेटेड दिखा देता है, रिफ्रेश प्रोफाइल में से, मतलब रिसेंट प्रोफाइल में से दिखा देगा, एचआर को विजिबल रहेगा रिसेंट प्रोफाइल में से। तो ये आप लोगों को फॉलो करनी है स्पेसिफिक थिंग्स। नेक्स्ट थिंग आते हैं आप लोगों को जॉब अप्लाई कैसे करने हैं, आप लोगों का प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना है। अपडेशन वाला प्रोसेस हो चुका है। अभी सिंपल है, देखो यहाँ पे रिकमेंडेड जॉब्स, मतलब ओपनिंग्स आप लोगों को दिखाएगी। जॉब्स में जाओ, रिकमेंडेड जॉब्स, देखो ये वाला सिनेरियो। तो यहाँ पे देखो एक ओपनिंग है, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर, 3 से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 5 डेज एगो ये ओपनिंग आ चुकी है। तो 5 दिन पुरानी ओपनिंग को तो 1000 से ऊपर कितने सारे एप्लीकेशन जा चुके होंगे। तो हमें ये फॉलो नहीं करना है। हमें यहाँ पे ग्रीन में जो ओपनिंग दिखेगी, देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्ट जेमेटर सेलेनियम 5 से 10 साल में, तो सिर्फ ओपनिंग ग्रीन में है, लेकिन क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा। 5 से 10 साल में मेरा एक्सपीरियंस तो 3 साल का ही है, नहीं होगा, तो उसको इग्नोर करो। तो अगर आपको यहाँ पे ओपनिंग्स नहीं दिखा रही है, देखो सब पुरानी दिखा रही, हमें सिर्फ ग्रीन वाली ओपनिंग मैंडेटरी रहती। तो अगर ऐसा नहीं आ रहा है, सिंपली फिल्टर लगाओ, सर्च जॉब। तो जॉब सर्च क्या करोगे, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, सेलेनियम, देन फंक्शनल टेस्टिंग, इतना सारा। देन एक्सपीरियंस हिसाब से मैं 3 साल का कंसिडर कर लेता हूँ। लोकेशन फॉर एग्जांपल डाल दिया बैंगलोर, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद हैदराबाद, सर्च। अभी देखो और भी पुरानी ओपनिंग दिखा रही है, 28 डेज, 30 डेज, 12 डेज, 30 डेज, 30+। दिखाने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड पे देखो फिल्टर वाला, तो वर्क फ्रॉम होम ड्यूरिंग कोविड, ये भी ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हो। विजिबल है ना पेज सब लोगों को? यस सर। तो ये सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसको इग्नोर करना। ये सिलेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा फिल्टर लग जाता है। सिर्फ अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस के हिसाब से फिल्टर लगाया। दूसरा फिल्टर लगाओगे आप लोग, स्क्रॉल डाउन करो एंड नीचे देखो फ्रेशनेस नाम का ऑप्शन मिला है आप लोगों को, फ्रेशनेस। तो इसमें एक सिलेक्ट का ऑप्शन है, उसको लास्ट 1 डे सिलेक्ट करना है, बस, बाकी कुछ नहीं। लास्ट 1 डे, जैसे ही मैं लास्ट 1 डे सिलेक्ट कर देता हूं, सारी ओपनिंग्स मेरे सामने रहेगी जो कल से अभी तक पोस्ट हो चुकी है। सीनियर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, देखो मेरे रेंज में ही आ रहा है, ऐसा भी नहीं कि अलग। 3 से 5 साल के बीच में, 2 से 7 साल के बीच में, 3 से 8 साल, 3 से 4 साल, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, टेस्ट एनालिस्ट, क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर, मैनुअल टेस्ट इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आउट सिस्टम डेवलपर, ओके, क्यूए इंजीनियर, देन उसके बाद क्यूए ऑटोमेशन, लीड क्यूए, क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियर, हायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनुअल टेस्टिंग, अर्जेंटली लुक हायरिंग फॉर वीडियो टेस्ट इंजीनियर। इतनी सारी ओपनिंग्स है, नीचे देखो पेजेस भी है। ये रहता है स्पेसिफिक आप लोगों का फिल्टर आउट प्रोसेस। तो ये ओपनिंग से आप लोगों को क्या करना है, इस ओपनिंग्स को अप्लाई करना है, बट उसको लिमिट है। डेली बेसिस पे आप लोगों को सिर्फ 8 से 10 कंपनीज को ही अप्लाई करना है। डेली बेसिस पे सिर्फ 8 से 10 कंपनीज मैंडेटरी रहेगा, क्योंकि मंथ में, एक महीने में आप सिर्फ एंड सिर्फ 150 जॉब्स को ऐसे सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। ये naukri.com का लिमिट है, 150 जॉब्स को आप लोग सर्च करके अप्लाई कर सकते हो। वो छोड़ के बाकी एचआर लोग आपको कॉल करने वाले अलग रहते हैं, आपका प्रोफाइल देख के, आपका रिज्यूमे देख के कॉल करने वाले, मेल करने वाले लोग अलग रहेंगे। लेकिन खुद से सर्च करने के लिए
एंड अप्लाई करने के लिए लिमिट है 150 जॉब्स। 150 मतलब सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा सफिशिएंट है देखा जाए तो दिन में अगर आप लोग सिंपली 8 से 10 कंपनीज को भी अप्लाई कर देते हो बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि एक महीने में देखो, कंसिडर कर लो कि आपके एक महीने में रहते हैं 30 डेज फॉर एग्जाम्पल। 30 डेज में से आप लोग कंसिडर कर लो सैटरडे संडे छोड़ देते हो तो वो 8 दिन चले गए, 4 हफ्ते रहते 8 दिन चले गए, तो आप लोगों को 150 डिवाइडेड बाय अगर आप लोग 22 कर देते हो तो भी 7 दिन चले आते थे आपके साथ। मतलब पर डे आप लोग 7 ओपनिंग को अप्लाई कर देते हो। ऐसे आप लोगों का रहेगा। तो 20 दिन रह जाते हैं किसी मंथ में तो 8 कंपनीज को भी अप्लाई कर सकते हो, ये आपके हिसाब से। लेकिन हमें क्या करना है, 25-26 तारीख तक ही उस 150 जॉब्स को कंप्लीट करवा लेना है। मतलब कंसिडर कर लो 20 डेज है आपके पास, तो उस 20 डेज में आप लोगों को 150 जॉब्स को अप्लाई करना है। एक ही दिन में 30-40 जॉब को अप्लाई कर देते हो एंड 10 तारीख के या तो 15 तारीख तक ही आपके 150 खत्म हो जाते हैं, तो 20 तारीख को ओपनिंग जो मार्केट में आने वाली उसको कौन सा अप्लाई कर पाओगे? तो उसको ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए डेली बेसिस पे 8 से 10 या तो कंसिडर कर लो 8 ही, ऑन एन एवरेज 8 ही कंपनी को आप लोगों को अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करोगे? सीनियर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर, कंपनी का नाम वगैरह, लोकेशन वगैरह सारी चीजें वहां पे दी है। उसके ऊपर क्लिक कर देता हूं मैं, तो वो ओपनिंग डिटेल में ओपन हो जाएगी, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद रोल, एजुकेशन। देखो यहाँ पे देखो, एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएशन। कुछ कुछ कंपनी एनी नहीं लिखती, सिर्फ बी, बीटेक एक्सेट्रा ऐसे लिख देती है वहां पे, तो वो क्राइटेरिया रहता है। तो उसके हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन वहां पे उन्होंने प्रोवाइड की है। वहां पे एक बटन मिल जाएगा अप्लाई नाम का, उस अप्लाई नाम के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। ये रहता है एप्लीकेशन वाला प्रोसेस। तो आप लोगों को सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। आप लोग क्या करोगे, ऐसे कंपनीज को फिल्टर आउट करके, सॉर्ट आउट करके अप्लाई करोगे सिर्फ 7 या 8 कंपनी को। तो 8 कंपनी को इस एक प्रोफाइल से किया, तो इस बैंगलोर प्रोफाइल को 8 कंपनी के, दूसरे पुणे का प्रोफाइल किया उसके 8 कंपनी के, तीसरा मुंबई का किया है उसके 8 कंपनी। मतलब कम से कम 30 ओपनिंग्स को आप लोग दिन में अप्लाई कर देते हो। उसमें 2 या 3 कॉल आ जाते हैं, या तो कितने भी कॉल आ जाते हैं, 4-5 कॉल भी आ गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आपको दिन में 1 कॉल भी आता है तो भी सफिशियंट है, इवन 2 दिन में 1 कॉल भी आता है तो भी सफिशियंट है। आपके पास टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, सारे कॉल्स लेने की जरूरत नहीं। हमें क्या फॉलो करना है, सिंपली कि 2 दिन में 1 कॉल आता है तो भी सफिशियंट है। या तो कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे फॉलो करते हैं, 3 दिन में 1 ही इंटरव्यू देते हैं लेकिन एकदम परफेक्ट। 3 दिन में 1 ही इंटरव्यू लेकिन परफेक्ट। इतना ट्राई करना है, हमें कॉल्स नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें कॉल्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कॉल चाहिए। 1 कॉल, उसमें ही इतना कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, नॉलेज स्ट्रांग दिखाओ कि वहीं पे प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके हाथ में। कॉल्स नहीं आ रहे। स्टूडेंट का कहना क्या होता है, स्टूडेंट्स मैसेज करते या तो कॉल करते, सर मुझे कॉल से नहीं आ रहे, सिर्फ इस हफ्ते में 2 ही कॉल आए। तो फिर उस 2 कॉल का किया क्या आपने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उस 2 कॉल का किया क्या? नहीं सर, टेक्निकल राउंड में बाहर आया। क्यों आए? तो उस मल्टीपल कॉल्स के एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय आप 1 कॉल आता है एंड टेक्निकली स्ट्रांग दिखा देते हो, तो ऑफर लेटर क्यों नहीं निकलेगा? तो कॉल्स के एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कॉल्स तो आने ही वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि मार्केट में ओपनिंग बढ़ चुकी है ऑलरेडी। अक्टूबर में वैसे भी कॉल्स का रेशियो ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि कुछ कंपनीज के इंक्रीमेंट हाइक का पीरियड भी रहता है इस टाइम पे, प्रमोशन पीरियड भी रहता है। तो बहुत सारे लोग नोटिस पीरियड स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सेटिस्फाइड हाइक नहीं होती। ओपनिंग ज्यादा है, फायदा भी आपको ही होने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर आप लोग प्रोफाइल डेली बेसिस पे जैसे मैंने बताया है वैसे मेंटेन करके अपडेट करोगे उसी टाइम में, तो कॉल्स का रेशियो ज्यादा आएगा। तो कॉल्स आपको आते हैं, आपको सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बस बाकी कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप लोग एप्लीकेशन फॉलो करोगे। ऑटोमेशन टेस्ट, इसके ऊपर क्लिक करो, अप्लाई का बटन मिल जाएगा, बात खत्म। तो ये रहता है, देखो योर जॉब मैच स्कोर, अर्ली एप्लीकेंट मैच हो रहा है, किस किस मैच हो रहा है, लोकेशन मैच हो रहा है, वर्क एक्सपीरियंस भी मैच हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कुछ ओपनिंग्स ऐसे रहती है, जैसे कि अभी कंसिडर कर लो, ये फ्रेशनेस वाला में फिल्टर निकाल देता हूँ।
आई थिंक सो, चला गया। फिल्टर्स फ्रेशनेस लास्ट 3 days, देखो 2 days आएगा, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो अर्ली एप्लीकेंट वाला चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अर्ली एप्लीकेंट नहीं है, यहाँ पे ग्रीन में नहीं दिखा रहा है, किस किस मैच हो रहा है, लोकेशन मैच हो रहा है, वर्क एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, लेकिन अर्ली एप्लीकेंट नहीं हो। तो हमें वो अर्ली एप्लीकेंट भी चाहिए, इसीलिए हम लोग वैसे ही ओपनिंग देखते हैं जहां पे हमारी सारी चीजें मैच होनी चाहिए। तो फिल्टर भी वैसे ही लगाना है, गलतियां मत करो। दिन में जब आप प्रोफाइल अपडेट करोगे सुबह 7 बजे से पहले, तो सिंपली क्या करो, 2-3 ओपनिंग को अप्लाई करो। देन उसके बाद 10-12 बजे एक बार अपडेट करने वाले हो ना, उस टाइम पे 2-3 ओपनिंग को अप्लाई करो, एंड दोपहर में 1-2-3 अप्लाई को करो। अपडेट तो 2 ही टाइम करने हैं, सुबह 7 बजे से पहले, 10-12 बजे पहले, ये 2 टाइम। लेकिन प्रोफाइल आप दिन में 2-3 बार देखने वाले हो, नौकरी प्रोफाइल, आपको कुछ मैसेज आया है क्या, ये सारी चीजें देखनी पड़ती। तो इसीलिए जब जब ओपन करोगे तो 2-3 कंपनीज के फिल्टर लगा के अप्लाई करना सीख लो। तो ये चीजें है, एप्लीकेशन कैसे करने हैं वो बता दिए मैंने। अभी कुछ एचआर लोग आप लोगों को मैसेजेस करते हैं, तो मैसेजेस कैसे रहते हैं देखो, जॉब्स फ्रॉम रिक्रूटर्स, यहाँ पे आप लोगों को वो मैसेजेस मिल जाएंगे। मतलब ये वाला रहता है पेज, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोगों का इनबॉक्स रहेगा, राइट साइड में आप लोगों का वो मैसेज डिटेल में ओपन हो सकता है। मतलब उस इनबॉक्स में जितने मैसेजेस रहेंगे उस मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, राइट साइड के ऊपर आप लोगों को वो मैसेज ओपन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो, देखो ए वाला स्क्रीनशॉट। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इनबॉक्स है एंड राइट साइड में वो मैसेज ओपन होता है। उस मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये राइट साइड में ओपन होगा, सेम सिनेरियो। यही मैसेज आपको मेल के ऊपर भी आने वाले हैं, ईमेल आईडी के ऊपर। तो आप लोग यहां से भी अप्लाई करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड सेकेंड थिंग, मतलब आप लोग अपने ईमेल से भी अप्लाई करोगे, सेम मैसेज हुआ तो भी। मतलब यहाँ पे देखो, फ्लेक्सी करियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से एक मैसेज आया है कि उनके लिए ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर की ओपनिंग है। इस नौकरी प्रोफाइल में यहाँ पे ये आपको मैसेज मिल रहा है, सेम मैसेज आप लोगों को ईमेल आईडी में, मतलब जीमेल में दिख जाएगा आप लोगों को, सेम ओपनिंग, वो भी मेल आ जाता है वहां पे। तो वहां पे भी दिखा रहा है, तो भी वहां से भी वहां बटन मिल जाएगा आप लोगों को अप्लाई का, वहां से भी अप्लाई करना है, प्लस यहाँ से भी। मतलब अलग अलग जगह से एप्लीकेशन वहां से जाना ही चाहिए, नौकरी के प्रोफाइल से भी, जीमेल से भी। प्लस इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है देखो, प्लस यहाँ पे क्या दिख रहा है, उस एचआर का मेल आईडी देखो, उस एचआर का मेल आईडी दिख रहा है। क्या है ये मेल आईडी को आपको कॉपी करना है, जीमेल में जाओ एंड जीमेल में जाके आप लोगों को उस मेल को एक एप्लीकेशन भेजना है। एप्लीकेशन कैसे भेजोगे, सिंपली हेलो गुड मॉर्निंग, उस स्पेसिफिक मेल को टू में रखो, सब्जेक्ट रखो एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टर या तो क्यूए इंजीनियर, जो कुछ उनकी ओपनिंग है वैसे ही। तो उस मेल से आप लोगों को अप्लाई करना है। देन उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में डालोगे हेलो गुड मॉर्निंग, जो कुछ टाइम रहेगा उसके हिसाब से। देन actually I got your mail id from naukri.com, so I saw there is an opening in your organization for QA automation test engineer, so here is the some details related for my profile, so please find the below details and let me know if any openings is there in your organization or openings are there in your organization। मतलब आप लोगों को एक मेल करना है, यहां से भी अप्लाई कर रहे हो, जीमेल से भी अप्लाई कर रहे हो, प्लस एक एक्स्ट्रा मेल भी डाल रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो, मेल में आपकी इंफॉर्मेशन की, आपका नाम, आपकी करंट कंपनी, करंट सीटीसी, करंट लोकेशन, एक्सपेक्टेड सैलरी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करो एंड वो ईमेल उस एचआर को रिज्यूम अटैच करके भेज दो। मतलब हर एक जगह से सिर्फ उस एचआर को अपना ही मेल रिज्यूमे दिखना चाहिए, ऐसा आपका मोटिव होना चाहिए। हर एक जगह पे नौकरी का प्रोफाइल वो चेक करता है तो भी आपका ही दिखना चाहिए, जीमेल ओपन करता है तो भी आपका दिखना चाहिए। आप 2-3 जगह से उसको रिज्यूमे भेज रहे हो तो वो आपको पिकअप कर लेगा, ऐसा रहता है, एफर्ट्स दिख जाते हैं उन लोगों को। तो ये आप लोगों को फॉलो करना है मैंडेटरी। तो प्रोफाइल अपडेट करोगे डेली बेसिस पे, सुबह 7 बजे से पहले, दोपहर में मतलब या तो मॉर्निंग में 10 या तो 12 बजे कर लेना। सेकेंड थिंग, रिज्यूम अलग अलग लोकेशन से अपलोड करने हैं। देन आप लोगों को क्या फॉलो करना है, की स्किल्स कोई भी एक रिमूव करके ऐड करना है। देन आप लोगों को डेली बेसिस पे जो रिक्रूटर के मैसेजेस आएंगे वो आप लोगों को चेक करने हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी है। अभी देखो सिर्फ लास्ट पार्ट बता देता हूँ कि
थोड़ा वॉइस ब्रेक हुआ। No words, sir. ओके, आवाज आ रही है अभी? यस सर। ओके, तो लास्ट सिनेरियो हम लोग देख रहे थे, नॉट ऑडिएबल, अभी भी ऑडिएबल नहीं है? अभी आ रहा है सर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट वाला पार्ट। तो सिंपल थिंग है, आप लोगों को चेक क्या करना होता है, आपके सर्च अपीयरेंसेस, मतलब क्या करोगे, यहाँ पे देखो सर्च अपीयरेंसेस 0, रिक्रूटर एक्शंस 0, तो उसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये पेज ओपन हो जाता है। तो आज दिन भर में आपका कितना लोगों ने प्रोफाइल देखा है वो कल आपको दिखाई देगा, कल कितने लोगों ने देखा है परसों दिखाई देगा, परसों कितने लोगों ने देखा है उसके नेक्स्ट डे पे दिखता है। तो कितने लोगों ने प्रोफाइल देखा यहाँ पे सर्च अपीयरेंस में दिखाएगा, एंड उन्होंने कुछ एक्शन परफॉर्म की है उसके ऊपर, लाइक आपका रिज्यूम डाउनलोड किया है, प्रोफाइल व्यू किया है, देन प्रोफाइल बुक मार्क किया है, या तो आपको उन्होंने ईमेल पे कांटेक्ट किया है, ऐसे सारी चीजें आप लोगों को वहां पे रिक्रूटर एक्शंस में दिख जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोग चेक कर पाओगे। तो एक्टिविटी लेवल देखो हमेशा हाई रहनी चाहिए, ये एक्टिविटी लेवल है ना, हमेशा हाई। तो हाई रखनी है तो क्या करना है, रेगुलरली लॉग इन इनटू नौकरी अकाउंट, रिस्पॉन्ड टू रिक्रूटर मेल्स एंड मैसेजेस एंड कीप योर नौकरी प्रोफाइल अपडेटेड। ये सारी चीजें आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती है, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो रेगुलरली लॉग इन तो हम लोग करते ही है, रिस्पॉन्ड रिक्रूटर मेल्स एंड मैसेजेस ये अभी मैंने बताया था, ये इनबॉक्स वाला सिनेरियो, एंड मेल थ्रू पण चेक करना है, सॉरी मेल थ्रू भी चेक करना है। तो उसके बाद कीप योर नौकरी प्रोफाइल अपडेटेड, सुबह 7 बजे से पहले अपडेट होना ही चाहिए। तो ये वाला सिनारियो आप लोगों को फॉलो करना है कंपलसरी। यहाँ पे सर्विसेज में देखो प्रमोशनल ऑफर, इसके ऊपर जाके कोई भी इंफॉर्मेशन लेते मत बैठना, प्राइम मेंबरशिप वाली इसकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रेशर नहीं है, हम लोग एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये प्राइम मेंबरशिप लेते मत बैठना। देन नेक्स्ट पार्ट है पेंडिंग एक्शंस, अपलोड फोटो, हम लोग फोटो अपलोड करने वाले नहीं है, 95% ही हमारा प्रोफाइल होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। तो अभी हमारा नौकरी प्रोफाइल फाइनली रेडी हो चुका है 95% विथ ईच एंड एवरीथिंग। कहाँ से फिल्टर लगाना है, कहाँ से सारी चीजें फॉलो करनी है, आप लोग देख लो। अभी लास्ट में एक बता रहा हूं सिंपली कि आपको क्या फॉलो करना है। पुराने वाले नौकरी प्रोफाइल आप लोग कैसे डिलीट करोगे, अपने प्रोफाइल में जाओ, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करो, सेटिंग्स में आप लोगों को कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी नाम का फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है पुराने प्रोफाइल डिलीट करने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी नाम का ऑप्शन है, तो उसको नीचे स्क्रॉल कर देते हो तो यहाँ पे नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ एंड रीड मोर की लिंक मिल जाएगी। नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज राइट नाउ, रीड मोर, पहले ऑप्शन में कम्युनिकेशन एंड प्राइवेसी में। तो यहाँ पे रीड मोर का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करो, योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर, एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, डीएक्टिवेट टिल नेक्स्ट लॉगिन, डिलीट अकाउंट, तो डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट इसमें से कोई भी एक रीजन पिकअप कर लो, डिलीट अकाउंट के ऊपर क्लिक करके कंफर्म पासवर्ड डाल के डिलीट कर दो। ऐसे आप लोग अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो। बट अकाउंट डिलीट करने से पहले आप लोग को क्या करना है, अपने अकाउंट में से सारी इंफॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपका रिज्यूमे, देन आपके स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट कुछ रहेगा या तो कुछ भी पार्ट रहेगा एजुकेशन वाला, सारी चीजें डिलीट करनी है। एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, जब भी आप कहीं किसी चीज का अकाउंट डिलीट करते हो तो उससे पहले उसमें से पूरा आपके रिलेटेड डेटा आपको रिमूव करना पड़ता है। एक प्रोफेशनलिज्म रहता है, मतलब आपका डेटा कहीं पे भी कुछ रहना नहीं चाहिए, ये हम लोग फॉलो करते हैं। तो अगर ऑलरेडी किसी ने डिलीट किया है तो छोड़ दो, उसमें अभी कुछ चेंजेस नहीं करते। लेकिन जो लोग अभी डिलीट करने वाले हैं, अपनी हर एक इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करो, इवन आपका नाम भी मॉडिफाई कर सकते हो आप, वहां पे ABCXYZ कोई भी नाम डाल सकते हो, मोबाइल नंबर दूसरा कोई भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, सो डोंट वरी, तो ईमेल आईडी छोड़ दो। उसके बाद आपके रिज्यूमे हो गए, डिलीट कर दो। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो उसको मॉडिफाई करो, मतलब किसी दूसरे का बर्थ डेट डाल दो, किसी दूसरे जगह पे एड्रेस डाल दो, ये सारी चीजें रहेगी। तो आप लोगों को वो प्रॉपरली फॉलो करना है।
ठीक है, तो ये फाइनली हमारा नौकरी प्रोफाइल था। अभी नौकरी प्रोफाइल छोड़ के मैंने आप लोगों के ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी सुबह मॉर्निंग में ही मैसेज डाल के रखा है कौन से पोर्टल के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इंडीड है, मॉन्स्टर है, लिंक्डइन है, हर एक जगह पे आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट करने हैं। लेकिन लिंक्डइन अदर थिंग्स जो पोर्टल रहेंगे उसके ऊपर सिर्फ एक ही लोकेशन के लिए प्रोफाइल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं मॉन्स्टर के ऊपर क्लियर कर रहा हूँ तो बैंगलोर के लिए या तो पुणे के लिए जो कुछ रहेगा उसके ऊपर एक ही क्रिएट करना, उसके ऊपर भी 3 प्रोफाइल, देन लिंक्डइन के ऊपर भी 3 प्रोफाइल, ऐसे फॉलो मत करना। उसके ऊपर सिर्फ एक एक प्रोफाइल होना चाहिए, एक लोकेशन का ही, जिसके ऊपर उसी लोकेशन का मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी होना चाहिए। ये आप लोगों को फॉलो करना है। सिर्फ नौकरी के 2 या 3 प्रोफाइल क्रिएट करके रखो अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि अदर पोर्टल जो रहेंगे वहां पे ब्लॉक लिस्ट या तो ब्लॉक कंपनीज के वगैरह ऑप्शंस नहीं मिलते मोस्टली, तो ये फॉलो करना है। प्लस कुछ ओपनिंग्स की आप लोगों को एक पीडीएफ भी भेजी है मैंने, कुछ ओपनिंग्स है उसमें आपको वीकली बेसिस पे ऊपर में एक वही सेम टाइप की पीडीएफ शेयर करूंगा ग्रुप के ऊपर, तो उसमें ओपनिंग जो रहती है उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। प्लस एक उसमें सुबह जो मैसेज भेजा है उसमें और एक है कि आप लोग हायरेक्ट ऐप, हायरेक्ट वो डाउनलोड करके रख सकते हो। प्लस एक यूट्यूब चैनल है उसमें वीकली बेसिस पे ओपनिंग आती है। सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो करते हो, आप कहीं से भी ओपनिंग्स के लिए कम नहीं पड़ेगी आपको। ओपनिंग्स बहुत ज्यादा मिल जाएगी, सिर्फ आपको अप्लाई करके इंटरव्यू प्रॉपर देके कम से कम 2 ऑफर लेटर लेने हैं, कंपलसरी रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं। यहां तक की प्रोसेस अभी तक जो कुछ मैंने बताई एटलीस्ट बेसिक लेवल पे सब लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्यूमेंट है, आपको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के साथ हर एक चीज मैंने ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड की है। अभी इस प्रोसेस में आप लोगों को अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो हम लोग 15 मिनट का सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं, उसके बाद आपका जीरा सेशन होने वाला है। तो आपके पास 15 मिनट है, सिर्फ मुझे सर के साथ बात करने दो, 1 सेकेंड मैं सर को बता देता हूँ। 9:30 को स्टार्ट करेंगे। Okay, I think sir is busy. Okay. ओके, तब तक क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट कर देते हैं। हैंड रेज कीजिए, नाम कॉल करता हूं। हर्षल। सर लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल हम क्रिएट करने वाले हैं तो उसमें कनेक्शंस वगैरह दिखना जरूरी है क्या दूसरों के साथ, मतलब? नहीं, ओके। और सर जो अदर प्रोफाइल्स वगैरह डिफरेंट साइट्स पे जो प्रोफाइल बनाएंगे उसमें भी दो दो ही बनाना है क्या? नहीं नहीं, एक ही बनाना है, सिर्फ वही तो बताया था मैंने अभी। 1 मिनट। हेलो। सध्या तो क्वेश्चन आन्सरिंग चालू आहे, फक्त 10 मिनिटं लागतील। 9:30 ला स्टार्ट कर। ओके, हाँ ओके। अभिजीत। सर वो रिज्यूमे रिलेटेड डाउट था। हम लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट नेम ही डालना है, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं डालना है। प्रोजेक्ट नेम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्क्रिप्शन, क्लाइंट, ये कुछ भी चीजें रखनी है, क्योंकि हम लोग वो रियल टाइम वाला प्रोजेक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन अलग है। आपको वो डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें सिर्फ उस प्रोजेक्ट का नाम यूज करके हमें जो पढ़ाया गया है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके सर। रश्मि। अनम्यूट कीजिए रश्मि। सुजाता। सर वो जो अगर हमने रिज्यूम पे बैंगलोर लोकेशन के लिए बैंगलोर का एड्रेस डाला है और वहां से कॉल आता है तो वो पूछते
मतलब उसने उन्होंने पूछा कि आप बैंगलोर में ही रहते हो, तो उसका नहीं, आंसर अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, लेकिन हाँ लोकेशन बैंगलोर है, सिर्फ इतना ही। ओके ठीक है। और सर इंटरव्यू में अगर पूछा तो ऐसा क्वेश्चन? इंटरव्यू में भी पूछा तो भी क्या फर्क पड़ता है, हमने सिर्फ रिज्यूम के ऊपर बैंगलोर लोकेशन डाला है, लेकिन अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इतना ही बताना है, हमारे होम टाउन पे। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था, जो ब्लॉक लिस्ट में जो कंपनी आपने बोली है डालने के लिए, वो अगर रिज्यूम पे उसमें से कोई डाली तो? चल जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऑलरेडी आप लोगों को कंपनीज प्रोवाइड की है, और कैसा है कि नहीं सारे एक्चुअली लोगों कि की, अगर हाँ आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आया, फॉर एग्जांपल ब्लॉक लिस्ट में कैपजेमिनी, तो मैं कैपजेमिनी रिज्यूम के ऊपर डाल देती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसे फॉलो किया, तो एक ही कंपनी से इतने सारे लोग क्यों छोड़ रहे हैं? यस यस। तो ये फॉलो मत करो, आपको जो कंपनीज प्रोवाइड की है वही यूज करो। ओके सर ठीक है। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है, तो वो रीजन फॉलो करो, बस, बाकी कुछ नहीं। चेतन। ओके चेतन बामरे। यस, पुराने वाले डिलीट कर दो। यस, दो स्विच के बाद ही करना है, एक स्विच के बाद नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है कि एक स्विच के बाद भी सिंपल थिंग है, आपके पास एक ही कंपनी का रियल एक्सपीरियंस रहेगा, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हर एक चीज चेक की जाती है, तो दो स्विच, कम से कम दो रियल टाइम कंपनी में आपने काम किया, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। अभी आपने अगर वो ज्वाइन करने जाते हो, तो आपने जितना एक्सपीरियंस लगाया है उतना का उतना मांगते हैं। नहीं, वो वैसे नहीं। जब आप 2 साल रियल टाइम दो कंपनी में काम करोगे ना, तो वो रियल टाइम वाले के ऊपर ज्यादा चलते हैं, फिर पुरानी कंपनीज को नहीं देखते ज्यादा, इसीलिए। तो एक ही कंपनी स्विच मारी, मतलब यहाँ से बाहर जाते हो, कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, 1 साल निकलते हो, तो वो 1 साल का भी एंड प्रीवियस का भी पूछेंगे, तो दो कंपनी स्विच मारो तो फायदा आपका रहे। आरती। सर मेरा इंटरव्यू रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगर हमारा एचआर राउंड चल रहा है और एचआर के पास हमारा रेज्यूमे है उस राउंड को आई मीन चलते हुए, तो सर अगर एचआर हमें ये क्वेश्चन करती है कि आपने रेज्यूमे में कोई और कंपनी डाला है और आप अभी बता रहे हो कि थर्ड पार्टी कंपनी आई मीन के थ्रू आप आई मीन जॉब करते थे, तो आपने वो कंपनी का नाम मेंशन क्यों नहीं किया अगर रेज्यूमे में? आपको चाहिए तो डाल के दे सकती हो, बोल देने का एचआर राउंड में, अगर आपको चाहिए तो मैं रिज्यूम के ऊपर वो डाल के दे सकती हूँ, क्योंकि मैं तो उस क्लाइंट के लिए काम करती हूँ, इसीलिए मैंने डाल दिया है। अगर आपको चाहिए मेरे पेरोल कंपनी का नाम रिज्यूम के ऊपर, मैं बाद में आपको डाल के दे सकती हूँ, अपडेटेड रिज्यूमे भी दे सकती हूँ, ऐसा बोल दो उस टाइम पे। ओके, बट सर अगर उन्होंने ये पूछा कि आपने क्लाइंट कंपनी का ही नाम इसमें क्यों डाला है, तो फिर हमें क्योंकि उसी के उसके लिए काम कर रहे हो ना, उसका जो पेरोल कंपनी है उसके साथ मेरा ज्यादा कांटेक्ट ही नहीं, सिर्फ सैलरी आती है उस कंपनी से। ओके सर, थैंक यू सर। अभिजीत यादव। हाँ सर, वो मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है ना, वो इक्विटी है, मतलब EQI हम्म। TUI है, तो इक्विटी और वो इक्विटी वो सेम सेम होता है ना, तो हम लोग नाम बदल सकते हैं क्या प्रोजेक्ट का, कि वही रखना है? मैं वही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है सर। ऋषिकेश। सर एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक रेज्यूमे से हमें ऑफर आती है, तो उसको काउंटर दूसरे रेज्यूमे वाले ऑफर से कर सकते हैं या फिर कर उसी सकते से हैं, करना? कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे कर सकते हो, बोल सकते हो तुम कि मेरे पास एक ऑफर लेटर है, उनको तो उसके ऊपर थोड़ी लिखा रहता है कि आपने इस प्रोफाइल से कांटेक्ट किया था या तो उस प्रोफाइल से कांटेक्ट किया था। ओके सर। सर अगर रेफरेंस वगैरह है तो हमें ये बेस्ट, बताना है कि सब चीजें? किसी आपका कोई रेफरेंस वगैरह होगा तो भी थर्ड पार्टी पेरोल पे है, ऐसा पे स्टार्टिंग में खुद मत बताओ, जो प्रोसेस है सेम फॉलो करना है। रेफरेंस से जाते हो तो भी अप्लाई ही कर रहे हो जॉब को, एंड नौकरी पोर्टल से जाते हो तो भी अप्लाई ही कर रहे हो ना। तो रेफरेंस से जाते हैं तो थोड़ा सा HR को सेम प्रोसेस फॉलो करना है ना, हमारा ये यही सेम कंपनी प्रोसेस, बता? करेक्ट, ओके। सेम प्रोसेस फॉलो करो, उसमें कुछ चेंजेस मत करना। ओके सर, फॉर एग्जांपल अभी सीमेंस का वगैरह है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा ना सर सीमेंस कोई में? दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ओके सर।
पवन हेलो सर। सर बोलिए। जो आपने रिज्यूमे पर कंपनी भेजी थी वो नाम गूगल पे सर्च किया तो उसका कुछ भी अलग ही नाम आ रहा है। मतलब कि जैसे मेस्टेक सॉफ्टवेयर है तो मेस्टेक सर्विसेज करके आ रहा है। हाँ, तो जो गूगल के ऊपर है वो यूज करना है, सिर्फ वो आईटी कंपनी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पर सर सॉफ्टवेयर रिलेटेड मतलब वही तो नेम बोल रहा हूँ, चेंज अगर आईटी कंपनी नहीं है वो तो वो हाँ। चेंज करोगे तुम, अगर है तो वो एज इट इज रहेगी। ओके। श्वेता, हेलो सर, आपने जो रेज्यूमे भेजा था उसमें बिरला सॉफ्ट है और उसके बाद एक और एक है एक्सेप्शनाइट टेक्नोलॉजी, तो यूज कौन सा करना है? बिरला सॉफ्ट यूज करना है ना? दोनों में से कोई भी एक यूज करो, दूसरा रिमूव कर दो। सरफराज, सर जैसे हमें डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे जब हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उस टाइम पे जैसे हम थर्ड पार्टी पेरोल के लिए जो डॉक्यूमेंट हम थर्ड पार्टी के डॉक्यूमेंट देते हैं ना, जिससे रिन्यूइंग लेटर एंड जो भी एक्सपीरियंस लेटर है जो थर्ड पार्टी के देते हैं हम लोग, तो उसमें जो हम रिज्यूमे में कंपनी डालेंगे तो हमें उसका भी देना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट? नहीं पड़ता, वो क्लाइंट कंपनी दे रही है ना, उसका कुछ भी देना नहीं पड़ता। क्लाइंट 1 साल के बाद चेंज भी हो सकता है, तो उसका कैसे देंगे उसमें? अच्छा अच्छा, तो हम लोग सिर्फ थर्ड पार्टी जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं बस उसका डॉक्यूमेंट देना है? यस, दैट्स इट। ओके, थैंक्स। पुनः थर्ड पार्टी जो कंपनीज है उसके नाम आप दोगे ना? हाँ, मैं शेयर अभी करूंगा 2 दिन। ओके। लीना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऋषिकेश, हाँ सर, रेज्यूमे अपडेट करते समय सिर्फ फोल्डर से अलग अलग उठाना है या फिर कुछ रेज्यूमे में भी करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अलग अलग फोल्डर से उठाओ एंड उस फोल्डर जो रिज्यूम रहेगा ना उसको नाम अलग रखो। फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में मेरा पुणे लोकेशन का रिज्यूम है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे नाम से जयेश.pdf है, ठीक है, सी ड्राइव में। डी ड्राइव में मैं क्या करूंगा कि मेरे सर नाम से डाल दूंगा, या तो jsb.pdf ऐसे कर सकता हूँ। या तो तीसरा फोल्डर रहेगा, तो तीसरे फोल्डर में से मैं क्या करूंगा कि मेरा नाम प्लस मेरी कंपनी का नाम .pdf, ऐसे फॉलो करना है। सिर्फ रिज्यूम के फॉर्मेट को नाम अलग रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। ओके सर। सर लिंक्डइन पे हम अप्लाई करेंगे और हमारा उधर हिस्ट्री रहेगा, इस कंपनी के साथ काम किया है, तो उन लोगों को नोटिफिकेशन जाता है ऐसे मैंने सुना था। कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनको तो पता चलेगा कि नहीं ये काम नहीं करता ऐसे इस लोकेशन कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। पे। ओके सर। सर और नौकरी का जो फास्ट फॉरवर्ड नाम का एक सर्विस है सब्सक्रिप्शन, उससे कुछ नहीं फायदा करना पड़ेगा? है, नहीं, स्टार्टिंग में ही बोला मैंने कि नहीं करना है, क्योंकि ओके हमें सर। एक्सपीरियंस है, हमें मार्केट में ऑलरेडी डिमांड है, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड मतलब प्राइम मेंबरशिप रहता है वो, उसकी हमें यस। जरूरत नहीं पड़ती। ओके। हर्षद, सर वो आपने जो बैंगलोर और मुंबई लोकेशन के जो कंपनीज की लिस्ट डाली है ग्रुप में, तो सर वो कहाँ पे यूज करना, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। सिंपल थिंग है, अगर आपके रिज्यूम के ऊपर जो कंपनी मिली है ना वो बैंगलोर पे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, या तो मुंबई में नहीं है, तो आप लोग उसमें से कोई भी एक पिकअप कर सकते हो, इतना ही मैंने बताया था। ओके सर, और सर लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करना जरूरी है क्या, मतलब? नहीं नहीं, मैंडेटरी कुछ भी नहीं, ये आपके लिए चॉइसेस है, आप एक्स्ट्रा प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो ऐसा। ओके। सिर्फ कौन सा मोबाइल नंबर कहाँ पे अपलोड किया है, म्यूट करना। ओके, कौन सा मोबाइल नंबर कहाँ पे अपलोड किया है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो एक मोबाइल नंबर से मैंने naukri.com पे पुणे का प्रोफाइल क्रिएट किया है एंड मॉन्स्टर पे वो बैंगलोर के लिए अप्लाई करा उसी मोबाइल नंबर से, ये गलतियां आपके साइड से होनी नहीं चाहिए। अगर मैंने ये मोबाइल नंबर पुणे लोकेशन के लिए यूज किया है तो हर एक जगह पे पुणे लोकेशन के लिए ही यूज होना चाहिए। दूसरा मोबाइल नंबर बैंगलोर के लिए यूज किया है तो बैंगलोर के ही जगह पे हर एक चीज यूज होनी चाहिए। एंड मोबाइल नंबर अलग अलग मोबाइल में रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपली एक मोबाइल में दोनों भी सिम कार्ड रखे, कौन से मोबाइल नंबर के ऊपर कौन सा कॉल आ रहा है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फॉलो करनी। सर जैसा मैंने मान लो एक 2 प्रोफाइल क्रिएट किया, एक पुणे लोकेशन है, एक बैंगलोर लोकेशन की है, और आपने जो अदर साइट्स बताई उसमें सिर्फ मैंने जो पुणे लोकेशंस के लिए प्रोफाइल क्रिएट किया उसी से अदर साइट्स पे किया तो चलेगा ना वैसा? चलेगा चलेगा। ओके। शुभम,
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि एज सच आई वाज वर्किंग, सो मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल भी मेरा डिलीट करना पड़ेगा प्रीवियस वाला, क्योंकि वो एमबीए के बिहाफ पे था मेरा जॉब प्रीवियस वाला। Okay, but if you are using that experience, then you can use. Otherwise, you need to delete that. ओके ओके सर, थैंक यू। प्राची, हेलो सर, बोलिए। आपने बताया लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ, इसलिए फिर से पूछ रही हूँ। सर मुझे जो कंपनी मिली है वो सिर्फ पुणे लोकेशन के लिए है, तो अगर मुझे बैंगलोर और मुंबई के लिए है तो आपने जो लिस्ट भेजी है उसमें से एक कंपनी मैं सिलेक्ट करूंगी, लेकिन फिर मैं रिज्यूम पे कौन सी कंपनी डालूं सर? रिज्यूम के ऊपर, पुणे के रिज्यूम के ऊपर जो रिज्यूम में मिली है वो पुणे की कंपनी, बैंगलोर के लिए जो सेलेक्ट करोगे वो बैंगलोर की कंपनी डालनी है। ओके, और जैसे सिर्फ कि पुणे के लिए फिर मुझे मैं वो आपकी पुणे के लिए कंपनी कौन सी है मुझे बताइए। न्यू स्टैट कुछ तो भी है सर। ओके, न्यू स्टैक फॉर एग्जांपल मिली आपको वो पुणे लोकेशन के लिए। आपने बैंगलोर के लिए फॉर एग्जांपल एक्सेंचर फाइनल किया, तो रिज्यूम बैंगलोर के रिज्यूम के ऊपर रहेगा आपका एक्सेंचर। वही सॉरी, मुंबई में रहेगी वो कंपनी, तो एक्सेंचर मुंबई के लिए यूज किया तो भी चल जाएगा, ऐसा रहता है। ओके सर, और पुणे के लिए जो रिज्यूम पे मिली है वही डालना है ना, वो नहीं चेंज करना? वो नहीं चेंज करना। ओके सर, थैंक। निखिल वाघमारे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर मेरे लैपटॉप में सर एक ही ड्राइव है सर, सी ड्राइव। सो क्या करना है सर मुझे? सिंपल थिंग है, सी ड्राइव पे कुछ रखो, बाकी डेस्कटॉप पे कुछ रखो, एंड कभी कभी मोबाइल से अपलोड करो। ओके सर। सर और एक क्वेश्चन था सर, आपने बोले कि जैसे रिज्यूम है वो रिज्यूम हमारे अलग अलग होना चाहिए, राइट? सो लेकिन उसमें डेजिग्नेशन, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन और प्रोजेक्ट के नाम तो सेम ही रहेंगे सर। रहने दो ना, लेकिन हाईलाइट होने वाली चीजें क्या है, आपका स्पेसिफिक जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, उसके ऊपर कांटेक्ट करते हैं ना एचआर लोग। हाँ, तो वो अलग है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर। रिज्यूम का फॉर्मेट अलग है। नाम भी अगर आप एक रिज्यूम के ऊपर डाल रहे हो निखिल वाघमारे, तो दूसरे के ऊपर डालोगे आप लोग कि निखिल W डॉट, दैट्स इट, इतना ही डाल सकते हो तुम, या तो वाघमारे निखिल एंड पापा का नाम डाल दोगे। तो कुछ तो चेंजेस दिख रहे हैं ना, एक नाम से बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में, निखिल वाघमारे बोल के, फोटो थोड़ी अपलोड कर रहे हैं हम लोग। ओके सर, ओके। यानी बस वो हाईलाइट अपना क्या होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और नाम अपना हाईलाइट होता है मोस्टली। यस, एंड सेकंड थिंग आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, तो एक रिज्यूम में डेट ऑफ बर्थ रखो, एक रिज्यूम में मत रखो पर्सनल डिटेल्स में। ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, लास्ट 2 मिनट्स गाइस। ऋषिकेश। सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर एक ही प्रोफाइल डाले तो चलेगा क्या सर? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। अलग हाँ, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोफाइल क्रिएट किया तो नौकरी का भी सफिशिएंट रहता है। इवन अदर प्लेटफॉर्म में हम लोग पहले बताते भी नहीं थे, 1 महीने पहले से ही हम लोग बता रहे कि हाँ अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करो। उससे पहले सिर्फ एंड सिर्फ naukri.com फॉलो होता था, अदर एक भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते नहीं थे। ओके सर, 2 रेज्यूमे का पूछ रहा हूँ सर मैं, कि एक ही रेज्यूमे अपलोड करूँ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करूँ, एचआर को भी ईमेल करूँ पर्सनली, और यूट्यूब के जो कुछ भी आते हैं वहां से करूँ तो चलेगा ना? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि 2 कंपनी बताना है, 2 लोकेशन बताना है, कौन से सिम पे आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। ट्राई करके देखो, कॉल्स का रेशियो अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल प्रोफाइल। हाँ, ऐसे भी चलेगा कि कॉल्स का रेशियो अगर कम हो रहा है तो कुछ सब्सक्रिप्शन लेके भी कर सकता हूँ ऐसा। रवि जादव। यस सर, जैसे मैं अभी करंटली अमेजोन के लिए काम कर रहा हूँ, बट मेरा डिपार्टमेंट कस्टमर सर्विस में है, तो मैं अभी फिर से अमेजोन ऐड करूँ या फिर उसको ब्लॉक करूँ? नहीं, ब्लॉक करना है उसको, या तो आप फिलहाल के लिए रिज्यूम के ऊपर अमेजोन रख दिया तो भी चल जाएगा आपका। ओके, तो फिलहाल के लिए ब्लॉक करके, और फिर आप सजेस्ट करते हो कि 2 स्विच के बाद में मैं फिर से उसको एक्टिव कर सकता हूँ? यस, अगर इन फ्यूचर मुझे फिर से अमेजोन में काम करना है तो। यस। ओके सर, थैंक यू। पंकज। सर, जो रिज्यूम में हमने प्रोजेक्ट को मेंशन किया है, उसमें अगर कुछ काउंटर क्वेश्चनिंग हुआ कि प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, या फिर कुछ ऐसे सवाल हो गए, तो ऐसे सवाल नहीं होते कि प्रोजेक्ट लाइव में है या नहीं। सिंपल थिंग है, इवन किया तो भी आपका प्रोजेक्ट गूगल के ऊपर है, राइट? कुछ लोगों के है, कुछ लोगों के नहीं है। सिंपल थिंग है, अगर होगा तो यस बोल दो, नहीं होगा तो नो बोल दो। त्यानंतर स्पेसिफिक, सॉरी हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ, कि कुछ लोगों के प्रोजेक्ट गूगल पे ऊपर दिखाई देते, कुछ लोगों के नहीं है, तो वो इन प्रोग्रेस वाले हैं, कंटिन्यू होने वाले, कुछ दिन बाद मार्केट में आने वाले।
तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यूअर पूछ नहीं सकता, उनको अथॉरिटी नहीं रहती कि आपकी प्रोजेक्ट की यूआरएल बताइए। क्यों अथॉरिटी नहीं रहती? हम लोग खुद का कंपनी का अंदर का डेटा दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये कंपनी की पॉलिसी है। तो अगर किसी ने बोला कि प्लीज शेयर द डिटेल्स रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट, सिंपली बोल दो कि ये कंपनी की पॉलिसी में अंदर नहीं आता। और आपके मतलब एक रियलिटी फैक्ट है कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, ऐसा होता है। थैंक यू। पूजा। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, अगर हम पर्टिकुलर कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन देखकर ही अप्लाई करना है, या वो ऊपर जो दिखाते हैं लोकेशन की स्किल, या देखो उसको 50% तो सारी चीजें मैच होनी चाहिए। किस मैच होनी चाहिए? 30 to 50% कम से कम। एंड आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया था कि अर्ली एप्लीकेंट किस लोकेशन, ये सारी चीजें मैच होती है तो अप्लाई कर दो। और सर अगर कुछ है जो कि स्किल उनके भी ऐड किए हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन में, अगर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा की स्किल्स हो गए तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं हमें। ओके सर, थैंक यू। हर्षल। सर रिज्यूम में पास आउट ईयर मेंशन करना जरूरी है क्या? मतलब गैप नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंने उसी टाइम पे बोला था रिज्यूम सेशन में। ओके सर। पंकज क्विक। सर जो डेजिग्नेशन हम चॉइस करेंगे सर, ऐसा जरूरी है क्या मतलब कि वही डेजिग्नेशन पे अप्लाई करना है ऐसा कुछ? वही डेजिग्नेशन पे अप्लाई करना है मतलब? नहीं, जैसे कि हमने अगर ऑटोमेशन इंजीनियर के डेजिग्नेशन डाला तो क्वालिटी एनालिस्ट को डेजिग्नेशन है सपोज, मतलब अप्लाई आप कौन से भी डेजिग्नेशन के लिए कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैनुअल हो गया। यस, बट अगर आपने आपका करंट ऑटोमेशन का रखा है प्योर, तो मैनुअल का अप्लाई करके कुछ फायदा ही नहीं होगा ना। लेकिन अगर आपने हाइब्रिड वाला रखा है, फॉर एग्जांपल क्यूए इंजीनियर या तो क्वालिटी एनालिस्ट, तो मैनुअल प्लस ऑटोमेशन हो जाता है, तो वो किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्योर ऑटोमेशन रखा है आपने एंड आप अप्लाई मैनुअल को कर रहे हो, तो शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं ना। अगर ऑटोमेशन डाला तो सिर्फ ऑटोमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, तो इसीलिए ट्राई करते समय हाइब्रिड वाले ट्राई करो। ओके, सो जैसे मैंने प्रोसेस बताई है प्रोफाइल के लिए, एज इट इज प्रोफाइल क्रिएट करो। सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद एक बार वापस हम लोग कल कनेक्ट करेंगे फॉर एनी अदर डाउट्स एंड थिंग्स। सो उसके बाद आप लोग फाइनली अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऑफिशियली हम लोग कल डिक्लेयर करेंगे सारी चीजें। अभी आप लोगों को सिर्फ नौकरी प्रोफाइल आज क्रिएट करने, एक बार कर वापस कनेक्ट करके कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो कवर अप करते हैं। एंड आज अभी आपका आई थिंक सो सर ने ज्वाइन किया है, एक सेकेंड ना चेक करने दो। यस, ज्वाइन किया है। तो धनंजय सर है, वो आपका जीरा सेशन कंटिन्यू करने वाले। तो जीरा के बारे में बेसिक लेवल पे पूरी इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कर लो। हमारा काम क्या रहता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, सिर्फ उतना अंडरस्टैंड करके लो। एज अ टेस्टर हमें जीरा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो कोई भी चीजें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती। कोई टिकट भी हमें स्पेसिफिक टास्क वगैरह क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमें अपने जो कुछ यूजर स्टोरी असाइन होगी उसके बारे में कैसे डिफेक्ट लॉक करना है एक्सेट्रा थिंग्स अंडरस्टैंड करके ले लो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से देखो उस टूल को, ठीक है। तो सर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह से ध्यान दो, टूल अंडरस्टैंड करके ले लो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मोस्ट ऑफ द टाइम जीरा यूज करने पड़ सकता है, ठीक है। चलो देन विल मीट टुमारो अगेन, विल अपडेट द टाइम आल्सो ऑन ग्रुप। थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। लेफ्ट मत करना, कंटिन्यू करने वाले इसी लिंक के ऊपर। थैंक यू सर।